गुरु प्यारी साथ संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साथ संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज का विचार लेकर। साथ संगत जी, आपके मित्र संबंधी परिवार के लोग कभी कभी आपको सुख देते हैं और कभी कभी वे आपको दुख भी देते हैं। कभी वे आपके साथ न्याय का व्यवहार करते हैं और कभी कभी अन्याय भी करते हैं। अन्याय करने का मुख्य कारण स्वार्थ और अविद्या है। जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ और अविद्या होती ही है। जिस व्यक्ति में ये दोनों समाप्त हो जाती हैं उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उस व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है और उसका तुरंत अगला जन्म नहीं होता। अरबों खरबों वर्षों के बाद मोक्ष से लौटने पर जन्म होता है। साथ संगत जी, यदि किसी का जन्म अब हुआ है तो समझ लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ और अविद्या अभी बची हुई है। इनका नाश करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो लोग आपके आसपास रहते हैं, आपका उनके साथ व्यवहार होता है। उनके साथ व्यवहार करते हुए इस प्रकार से अपनी मानसिक तैयारी रखें कि कभी वे लोग आपको सुख देंगे और कभी दुख, क्योंकि उन सभी में कुछ न कुछ स्वार्थ और अविद्या तो है ही। साथ संगत जी, इस कारण से वे कभी न कभी कुछ न कुछ तो आपको दुख देंगे ही। जब वे लोग आपको सुख देंगे तब तो ठीक है, परंतु जब वे लोग आपको दुख देंगे तब अपनी इस मानसिक तैयारी किए हुए कारण आप कम दुखी होंगे, क्योंकि आपने इस दुख की मानसिक तैयारी पहले से की हुई है और उनके दुखों से बचने का प्रयत्न करेंगे, सावधान रहेंगे ताकि वे आपको आगे और दुख ना दे सके। अब दूसरे लोगों में सब लोग इतने समझदार, संस्कारी या सुशिक्षित भी नहीं होते कि वे सब आपके साथ सदा न्याय ही करे। जब जब उनके अंदर स्वार्थ उभरता है तब तब वे अपने स्वार्थ के कारण आपके साथ अन्याय करते हैं। तब अनेक बार उन्हें पता भी नहीं चल जाता। उन्हें अंदर से ईश्वर की सूचना भी मिलती है कि आप ऐसा गलत काम ना करें, परंतु अपने स्वार्थ के कारण फिर भी वे आपके साथ अन्याय ही कर देते हैं। अनेक बार अविद्या के कारण उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। तब उनके अन्याय से आपको कष्ट होता है। उस समय भी आप दुखी न हो, धैर्य बनाए रखें। तब ऐसा सोचे कि जीवन में कभी न कभी वह समय भी आएगा जब दूसरे लोग आपके साथ किए गए अपने अन्याय को समझेंगे, स्वीकार भी करेंगे और पश्चाताप भी करेंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया। इसलिए ऐसी घटनाओं के होने पर कदापि विचलित न हो, धैर्य पूर्वक उनको सहन करते रहें। अन्याय करने वाले उन लोगों को सावधान भी करते रहें, बताते भी रहें कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। आप हमारे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। यदि वे स्वीकार कर लें तो ठीक है, अन्यथा आप अपनी शांति को न खोएं। आप स्वयं ही शांत बने रहे, यह सोचकर कि शांत बने रहे कि सब में कुछ न कुछ स्वार्थ और अविद्या होती ही है। इसमें भी है, ये अपने स्वार्थ और अविद्या के कारण हमें दुख दे रहे हैं, हम इनसे अपना बचाव करेंगे। साथ संगत जी, यदि कभी ऐसा हो कि उन्होंने जीवन भर भी अपने अन्याय को स्वीकार नहीं किया, तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब ऐसा सोचे कि अगले जन्म में ईश्वर उनको दंडित अवश्य ही करेगा और उनके अन्याय से आपकी जो जो भी हानियां हुई, उन हानियों की भरपाई ईश्वर आपको अवश्य ही करेगा, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। यदि ऐसा सोचकर तब आप दुखी न हो और सदा प्रसन्न रहे, तो आप तनाव, चिंता और अनेक दुखों से बचकर स्वस्थ होकर अपना जीवन जी पाएंगे। साथ संगत जी, ये था आज का विचार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी।
सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।